आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आप। कांग्रेस एक कश्तवाड़ के कांग्रेस, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी डोडा लोकसभा के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य जी यहां मंच पर बैठे हुए हमारे वार्ड 1 से लेकर बनी तक के सारे हमारे रहनुमा हजरात, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद जी और पूरे लोकसभा से आए हुए हमारे पार्टी के ओहदेदारान, जिला सदूर साहिबान, ओहदेदारान, हमारे कोलिशन पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर और सारे एरिया से आए हुए उनके जिम्मेदारान, सरपंच हजरात, पंच हजरात, काउंसलर हजरात और कारकुनान, हम सब के लिए आज ये बहुत खुशी का दिन है। शायद जिस पल का आप सबको इंतजार है, जो जगह जगह से आवाजें आ रही थी, डिमांड्स आ रही थी, और मुझे जहां तक मालूम है हमारे कांग्रेस पार्टी के कारकुनान, वो चाहे बूथ लेवल वर्कर्स हैं, डेलीगेट हजरात हैं, पीसीसी के मेंबरान हैं, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज के ओहदेदारान हैं, एमएलए हजरात हैं, उन सब की तरफ से जो पिछले कई महीनों से जो आवाज आ रही थी कि हमें आने वाले लोकसभा इंतखाब में एक बेहतरीन उम्मीदवार चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में 545 लोकसभाओं का चुनाव होना है। 545 सीटों पर अलग अलग पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। सब अच्छे होंगे अपने हिसाब से, सब ने बेहतर से बेहतर सिलेक्शन की होगी, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना बेहतर, जितना काबिल, जितना लोगों का दर्द रखने वाला राहुल गांधी जी ने उधमपुर कठुआ लोकसभा के लिए कैंडिडेट दिया, इतना उन 545 सीटों में कहीं नहीं होगा। बहुत सोच समझ के कई किस्म की सर्वे इसमें हुई, कई सारे अंदाज से इस लोकसभा को बेहतर करने के लिए उम्मीदवार का इंतखाब हुआ, क्योंकि ये लोकसभा न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि अगर मेरा रिकॉर्ड दुरुस्त है तो पूरे हिंदुस्तान में जियोग्राफिकली सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमारे देश में इतने बड़े कई जगहों पर प्रदेश है जितनी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी बनी से लेकर वार्ड 1 तक है, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हर किस्म के, हर जात पात के, हर खान पान के लोग रहते हैं। मैं अगर कहूं कि एक मिनी हिंदुस्तान
के शेप में ये कठुआ और किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस तरह का नुमाइंदा चाहिए था, उससे कई गुना बेहतर नुमाइंदा हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने आपके हवाले किया। मैं नहीं समझता हूं आज इस लोकसभा में किसी को भी कोई चांस पीठ पीछे बात करने का रहेगा कि अगर कैंडिडेट ऐसा होता तो वैसा बनता, वैसा होता तो ऐसा बनता। आज कोई स्कोप नहीं है। मैं खासकर कांग्रेस के एक एक साथी को यह बताना चाहता हूं, मैंने 4 साल जो पास्ट की कमियां थी, जो पास्ट की हमारे लीडर्स की कमियां थी, वो चाहे एमएलए बने अपनी अपनी जगह, वो मंत्री बने, कहीं न कहीं हमारे कारकुन को दिल में चोट थी और उस चोट की वजह से और असेंबली चुनाव हारा। और मैंने उस चीज की जिक्र अपने 700 कन्वेंशन में पहाड़ों प्लेनों में जाकर आपके साथ की, और आप लोगों ने वादा किया है हमारे साथ कि आप लोगों ने भी दिल से वो गिला शिकवा निकाल लिया, और हमने भी अपने प्रदेश में काम करने वाले लीडरों के तरीके को बदलने की कोशिश की। हालात के हिसाब से वर्कर का सम्मान सबसे उच्चतम है, सबसे पहले है। इस चीज की तरबियत हमने सारे लीडरों को दी, और ये दोनों तरफ जब बात खुल के हो चुकी है तो मैं नहीं समझता हूं कि आज कोई भी रीजन किसी भी हमारे वर्कर को बनता है कि वो अपने घर से ना निकले और अपने आस पड़ोस में अपने वोट ना बनाए, और आने वाले 18 अप्रैल को आपका एक एक वोट कांग्रेस के निशान हाथ के पंजे पर पड़कर आप विक्रमादित्य को सबसे ज्यादा बहुमत से यहां से हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भेजोगे। मैं पीछे के जो आपके आज के एमपीज हैं या जो सरकार दिल्ली में बनी थी, अगर मैं उनकी बातों पर चला जाऊं तो काफी टाइम लगना है। मगर मेरा एक सवाल है, खासकर कठुआ के इस सरजमीन पर जो भी मेरे सामने कारकुन हैं, जो भी हमारी आपकी बात जहां तक भी आप पहुंचा सकते हो, जो भी इस कैंपस के बाहर दाएं बाएं अपने मोबाइल खोल के सुन रहे हो, अपने आकाओं को सुना रहे हो, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, हम वसूख के साथ कहेंगे, मोदी की जमात, मोदी की सरकार, चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें जो सबसे बड़े मुद्दे उठेंगे वो मरकजी सरकार से जुड़े हुए मुद्दे उठेंगे, और हमारा उनको चैलेंज है कि जम्मू कश्मीर के दायरे में कहीं दिखा दें। 5 साल उनकी सरकार रही, 5 साल उनके एमपीज रहे, हमें जम्मू कश्मीर के अंदर लखीमपुर से लेकर कुपवारा तक दिखा दें कि कोई एक ऐसा काम उन्होंने किया इस रियासत की भलाई के लिए, इस रियासत के लोगों की भलाई के लिए, जो आज वो 5 साल के बाद दिखा सके। चैलेंज करें हमारे साथ
स्टेजों पर डिबेट करें। अगर कुछ फीता उन्होंने काटा, वो भी यूपीए सरकार के दिए हुए काम थे। अगर कहीं फाउंडेशन स्टोन इवेंट बनाया, वो भी पिछली सरकार के दिए हुए चीज थे। आपके यहां पर कठुआ में एक पुल हाल ही उद्घाटन हुआ, बड़ा नेशनल इवेंट उसको बनाया गया, मगर वजूद उसका यह है कि अगर केबी अग्रवाल यहां डीसी कैपेसिटी में उसका बुनियाद न बनाता, उसका प्रोजेक्ट तैयार न करता, उसको अपने तरीके से अप्रूवल नहीं कराता, तो आज पीएमओ से आया हुआ आदमी उसका फीता नहीं काटता। वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे सरकार के टाइम का रूपरेखा है। आप यहां पर जिन नेहरू की बात करते हैं, आप उसकी सनद देख लीजिए। सैफुद्दीन सोज कांग्रेस का जब सेंट्रल में वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर था, उसकी बुनियाद, उसका डीपीआर, उसकी सैंक्शन यूपीए सरकार में सैफुद्दीन सोज के जरिए से हुई है, जिसको आज वो यहां पर पोस्टरों में दिखाएंगे। आप यहां मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, वो यूपीए सरकार में गुलाम नबी आजाद साहब की मेहरबानी से जम्मू कश्मीर को हिस्ट्री इकट्ठे 5 मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर को मिले। और ये इनकी नालायकी है कि सरकार में बैठकर जिसका फाउंडेशन 2014 में पढ़ना चाहिए था, आज 2019 में वो हॉस्पिटल तैयार होता, आज हमारे लोगों के काम आता, गरीब गुरबाओं के काम आता, उसको 5 साल उन्होंने डिले किया। और चुनाव बिगुल बजने के बाद में जब कोई और तरीका नहीं मिला लोगों के बीच जाने का, आवक मेडिकल कॉलेज का फाउंडेशन डाले। आईआईएम्स की बात करें, आईआईटीज की बात करें, एक्सपेंशन एजुकेशन की बात करें, हेल्थ सेक्टर की एक्सपेंशन की बात करें, ये सब यूपीए सरकार के बनाए हुए चीज हैं जो उनने इस रियासत के लिए दिया। राजीव गांधी विद्युतीकरण, एक यूपीए सरकार ने स्कीम निकाली कि ऐसे उन तमाम गांवों को इलेक्ट्रीफाई करना है जिन पर बत्ती नहीं पहुंची है। इस सरकार ने आके उस राजीव गांधी विद्युतीकरण को खाली नाम बदला, उसको दीनदयाल उपाध्याय नाम किया, मगर काम वही है जो मनमोहन सिंह सरकार ने गरीबों को रोशनी पहुंचाने का किया था। इसलिए चीजें बहुत है। मुझे खुशी है कि आज हमारा एक एक कारकुन बजाज खुद एक मेंबर पार्लियामेंट कैंडिडेट की कैपेसिटी रखता है, उनको इतनी नॉलेज है, आज वो डिबेट कर सकते हैं, आज वो डिस्कस कर सकते हैं, आज वो सिर उठाकर मुकाबला कर सकते हैं। आज किसी भी कांग्रेस के किसी भी साथी को किसी डिबेट में, किसी डिस्कशन में सिर नीचे करने की जरूरत नहीं है। इस रियासत को अगर 70 साल से तरक्की के रास्ते पर लिया, वो कांग्रेस ने लिया। आज वंशवाद की बातें की जा रही है, उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग वंशवाद समझते हो? जो समझता है जरा एक उंगली खड़ा करो। वंशवाद क्या होता है? मुझे भी एक पत्रकार पूछ रहा था, इनको ज्यादा रहता है धर्म उस चीज का। मैंने कहा, मैं गुलाम अहमद मीर एक साधारण किसान का बेटा हूं। मेरे बाप को
शायद 5 रुपए और 10 रुपए वाले नोट में फर्क ही नहीं समझ आता। यह हकीकत। और मेरा वंश यही है, मेरी हिस्ट्री यही है। मगर इस कारकुन सम्मेलन में कितने सारे लोग बैठे हैं जिनके पिताओं ने, जिनके दादाओं ने, जिनके दादे के दादे ने हिंदुस्तान की आजादी में रोल प्ले किया। जब आजादी की लड़ाई, अगर उन्होंने उसमें रोल प्ले किया, आजादी के बाद में रोल प्ले किया, इस देश की एकता के लिए शहादत दी, एक नहीं कई लोगों ने देश की शहादत दी, एक एक परिवार में। वो जिनका कुछ है ही नहीं, अगर हम कहेंगे कि उनका है ही नहीं, तो इसमें कौन सी किसी को दर्द होने की बात। आप सबको होशियार रहना है। चुनाव के टाइम पर बहुत सारी नाम मुद्दे वाली चीजों में उलझाने की कोशिश करेंगे। जो असली मुद्दे हमारे किसानों के हैं, जो असली मुद्दे हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स के हैं, जो असली मुद्दे हमारे महिलाओं के हैं, जो असली मुद्दे हमारे बैकवर्ड एरिया में रहने वाले लोगों के हैं, जो असली मुद्दे हमारे बॉर्डरों पर रहने वाले लोगों के हैं, जिसके लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे, उनसे आपने भटकना नहीं। आपने कायम दायम उन्हीं चीजों पर रहना है जो हमारे लोगों के मुद्दे हैं। कोशिश की जाएगी कि दाएं बाएं डिलीट करो। आप मुझे एक एश्योरेंस दो कि आप कांग्रेस क़यादत के उठाए हुए इश्यूज को सपोर्ट करोगे। अपनी अपनी जगह जितने लोग चाहते हैं हाथ वो लोग खड़ा करो। आप जो आपका नामजद उम्मीदवार है युवराज जी, इनके लिए एक एक बूथ पर आप लोग खुद युवराज बनकर काम करोगे। जरा हाथ खड़ा करके बताओ। ये फॉर्मलिटीज नहीं होनी चाहिए, ये इवेंट मैनेजमेंट तक ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमने इस बार किसी भी हालत में, मैं आपको एक बात बता दूं, लीडर हो, वर्कर हो, ओहदेदार हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, कांग्रेस का, इस बार के चुनाव में आपको एक नया चीज मिलेगा आगे के लिए, और उसको बहुत सीरियसली फॉलो करेंगे। ये खाली चुनावी ऐलान नहीं है। जिंदा रहें, आप भी होंगे 23 मई के बाद, हम भी होंगे। आपको अपना बूथ सबसे फर्स्ट लाने की कोशिश करनी है। जो एक एक असेंबली में, मैं पूरी पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो फिर अकेला सुरूरी साहब कोटा ले जाएगा। मुझे इसको 10 बार सोचना पड़ा कि अगर मैं एक असेंबली फोर्स की बात कहूं, एक बूथ फोर्स की करूं, तो वो तो मुझे पता है वो इंदरवाल जाएगा या बानार जाएगा। मैं उसको फैलाना चाहता हूं, कोटवा तक, बनी तक, कसोली तक, बिलावल तक, उधमपुर तक, चिनानी तक, रियासी तक। हर असेंबली में, हर असेंबली के 100-125 बूथ हैं। जो उन बूथ्स में अपनी असेंबली में सबसे टॉप की पोलिंग कराएगा और सबसे टॉप का रिजल्ट कांग्रेस के हाथ में देगा, 25 लाख रुपए उस बूथ इंचार्ज को तत्काल उसके गांव की बेहतरी के लिए जाएगा। तस्लीम है? तस्लीम है? जो जो चाहते हैं ऐसा होना चाहिए, जरा 3 हाथ खड़ा करो। चाहते हैं ना? अब ये मसला आपके हाथ में है, मेरा कपड़ा मत फाड़। और जो कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे हाईएस्ट मार्जिन लेकर आएगा, सुन लेना आराम से, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे हाईएस्ट मार्जिन से राहुल गांधी जी के दिए हुए उम्मीदवार युवराज को
23 मई को रिजल्ट दिखाएगा, उसको हम मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर डेवलप करेंगे आने वाले दिन। उसका तो फिर लिमिट नहीं है, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ वहां के वर्करों की हौसलाचाई के लिए उसका कोई लिमिट नहीं। और 23 मई को ये रिजल्ट निकलेगा। पहले हफ्ते जुलाई में असेंबली का भी रिजल्ट निकलेगा। 15 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और हमारे साथियों की सरकार भी होगी। ये खाली सेमीफाइनल है और मैं उन साथियों से कहूंगा जिनको कल आने वाले दिनों में असेंबली चुनाव लड़ने का फरफराट हो रहा है, ये बायोडाटा आप ही के हाथ में मैं दे रहा हूं। वो बनी हो, नाम मैं लूंगा, बाद में कहोगे कि आपने इशारा नहीं दिया। बनी हो, बसोली हो, कठुआ हो, हीरानगर हो, बिलावर हो, उधमपुर प्रॉपर हो, रामनगर हो, चिनानी हो, रियासी हो, गूल गुलाबगढ़ हो, रामबन बाघार हो, डोडा बदलवा हो और कश्तवाड़ इंदरबार हो। ये 17 लोग जरा कान खोल कर सुन ले। एक एक दो लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी डायरेक्टली, और जो रिजल्ट लेकर आएगा उसके सुप्रीम कोर्ट वकील का योगराज हम बनेंगे कहीं बाहर, किसी परेशान। रिजल्ट नहीं लेकर आएगा तो उसका सियासी कैरियर गोल। तस्लीम है? जिसको तस्लीम है ये पॉलिसी जरा हाथ खड़ा करो कि जिस असेंबली से जो बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा, मैं जो भी सुबह से, मैं भी जब जम्मू से आया और युवराज जी हमसे पहले निकले थे, जो मैंने इधर देखा हीरानगर के पास में, जो बहुत दूर दूर से कश्तवाड़ से, डोडा से, उधमपुर से साथी जगह जगह आए हुए हो, जो इस आज के रैली में शामिल हुए थे। फिर आगे कठुआ जिले के जगह जगह पर मैंने देखे जितने भी साथियों ने, जितने भी कार्यकर्ताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस को इस आज के प्रोग्राम को इतनी खूबसूरती के साथ सजाया था, अपनी अपनी पार्टिसिपेशन से उनका मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और ये जज्बा, ये तरीका कायम रहना है तब तक जब तक हमारे अपने एक एक एरिया से वोट नहीं उसमें पड़े। और मैं यकीनन कहूंगा कि ये सीट, ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आपके हक में जाएगी और आपको 23 मई को एक सबसे बड़ा जश्न मनाने का मौका मिलेगा। मैं योगराज जी को भी गुजारिश करूंगा कि जैसे आपने टेकअप किया, आप पिछले 1 महीने से लगे हुए, आपने संपर्क बढ़ाने का कोशिश किया, आपसे किसी का भेदभाव नहीं है। यूं तो कांग्रेस है, यहां तो जैसे ही कोई आगे बढ़ने लगता है तो उसको 5 आदमी कुर्ता खींचने में कोशिश करते हैं, मगर आप एक वाहिद शख्सियत है। आपके पिताश्री का एक सीधा इम्पैक्ट है और आपका जाती शराफत का इम्पैक्ट है, उसको जारी रखिए और एक एक लीडर को, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथियों को साथ लीजिए और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत का एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कीजिए। हमारी दुआएं भी और हमारा सपोर्ट भी पूरे कांग्रेस पार्टी के वर्करों का आपके साथ में। मैं इंडियन नेशनल
सरदार जी रूठो मत, आपकी जरूरत है जोरदार। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, आज तो खड़ा करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद।